हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DC247 में। जैसा कि मैथमेटिक्स में अनुपात और समानुपात की चर्चा कर रहे थे, आज हम देखते हैं दोस्तों कि हमें अनुपात का मान कैसे ज्ञात करना है। हमें रेशियो को कोई भी एक पार्टिकुलर आपको दिया रहेगा तो उसको हमें कैसे विभाजित करना है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं और हम देखते हैं, ये बहुत काम की चीज़ है दोस्तों, तो इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको कोई एक एग्जाम्पल दे दिया और दे दिया आपका A अनुपाते B को आपको दे दिया 2:3। कितना दिया गया है? A अनुपात B 2:3। और इसमें आपको दे दिया कि रुपया 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपये को 2:3 के अनुपात में आपको विभाजित करना है। तो A का हिस्सा कितना होगा और कितना आपका B का हिस्सा होगा। तो इसी अनुपात को बांट कर हम उसका मान ज्ञात करेंगे। इसी को हम आज सीखते हैं और देखते हैं कि कैसे निकाला जाता है इसको। जैसे हमें दे क्या दिया कि 100 रुपया है। कुल कितना रुपया दिया गया है? 100 रुपया। हम कहते हैं ये कुल आपके सामने कितना दिया गया है? 100 रुपया दिया है। और हमें यह बोला गया है कि A अनुपात B, दो लोग हैं A और B, 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है। तो हम यदि मान कर चले कि A का अनुपात ये है और B का अनुपात ये है, ये कितने अनुपात मिल रहा है इसको? 2 का अनुपात। और इस B को कितने का अनुपात मिल रहा है आपको? 3 का अनुपात। अब हमें इसको कैसे बांटना है? A का कितना हिस्सा होगा और B का कितना हिस्सा होगा, इसको हम देखते हैं। इसके लिए हमारे लिए कई सारी मेथड हैं और हम कोई भी एक मेथड से काम करेंगे, लेकिन हम सीख लेते हैं। अभी मेथड हम सीखते हैं। जैसे मेथड फर्स्ट हम देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो आपको दिया रहेगा, मान लीजिए कि आपको A की वैल्यू निकालना है कि A का कितना हिस्सा होगा। तो आपको सबसे पहले क्या देगा कि टोटल कितना रुपया है? रुपया है 100 रुपया। और A को कितना अनुपात मिल रहा है? 2 का अनुपात मिल रहा है। कितने में से 2 का अनुपात A को मिल रहा है? टोटल कितना अनुपात है? 2 + 3 अर्थात 5। तो 5 का टोटल का अनुपात है और A को 5 में से कितना हिस्सा मिल रहा है? 2 हिस्सा मिल रहा है। कितने रुपए में? 100 रुपये में। तो आप क्या करेंगे? ये आपको प्रोसेस कर देंगे और यहाँ से काट देंगे। कितना हुआ? 20 और 20 दूनी 40। तो A का हिस्सा कितना आ गया? यहाँ से 40 रुपये आ गया। इसी तरह हम यदि B को विभाजित करें तो B के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले कितना रुपया है? 100 रुपया है। टोटल कितना अनुपात है? 2 + 3 अर्थात 5 का अनुपात है। और B को कितना अनुपात मिल रहा है? 3 का अनुपात मिल रहा है। यहाँ से काट करेंगे तो कितना आ गया? B को 60 रुपये। मतलब इसका क्या है कि 100 रुपये की राशि 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है। तो A को कितना रुपया प्राप्त होगा और B को कितना रुपया प्राप्त होगा? तो A को कितना रुपया प्राप्त हुआ? 40 रुपया। और B को कितना रुपया प्राप्त हुआ? 60 रुपया। तो ये तो आपकी मेथड फर्स्ट है। इसी तरह यदि हम दूसरी मेथड से काम करें और इसको हम देखते हैं और 60 तरीके से, और हमें जो आगे क्वेश्चन में मेथड उपयोग करना है वो यही मेथड उपयोग करना जो अब हम बताने वाले हैं। आपको सबसे पहले क्या दिया गया है? 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है। अर्थात कुल कितने का अनुपात है? 5 का अनुपात है। तो आप क्या लिख देंगे? 5। और चूंकि अनुपात है तो आपको कितनी लाइन खींचना है? 3 लाइन। यदि हम इक्वल करते हैं अर्थात बराबर करते हैं तो 2 लाइन,
और अनुपात करेंगे तो 3 लाइन, और जहां 3 लाइन खींच दिया गया वहां समझ जाना है कि ये अनुपात है। तो 5 का अनुपात कुल कितना रुपया है? 100 रुपया है। तो यहां से यदि 1 का अनुपात निकालेंगे तो कट जाएगा 5 20 में 100, अर्थात 1 का अनुपात कितना आया? 20 रुपया आया। और 1 को कितने अनुपात मिल रहा है? 2 अनुपात मिल रहा है, अर्थात जब 1 का अनुपात 20 तो 2 का अनुपात कितना होगा? 2 गुणे 20, अर्थात A को कितनी राशि प्राप्त हुई? 40 रुपये। इसी तरह B को कितना हुआ? 1 का अनुपात 20 तो 3 का अनुपात 3 गुणे 20, अर्थात कितनी राशि प्राप्त हुई? 60 रुपया प्राप्त हुआ। तो दोस्तों हमें काम कैसे करना है? इसी मेथड से काम करना है, और हम कई सारे एग्जाम्पल लेते हैं। और सबसे मेन महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमें अनुपात को कैसे फिक्स वैल्यू में आपको कन्वर्ट करना है, यह चीज हम सीख रहे हैं। और सबसे पहले हम इसको ही सीखेंगे और आगे हम बात करते हैं कोई दूसरा उदाहरण लेकर। अब मान लीजिए कि आपके सामने दे दिया क्वेश्चन में कि 1000 रुपया है। कितना है? टोटल कितना राशि है? 1000 रुपये की राशि है, और 3 लोग हैं, A अनुपाते B अनुपाते C, 3 लोग हैं। और आपको यदि बांटना है कि 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5 के अनुपात में विभक्त करना है, तो अब कैसे करेंगे? आपको 2 मेथड बताए थे। पहली मेथड क्या बताया था कि हम कितना करेंगे? जैसे A का निकालना है तो जो पहली मेथड बताया था उसको करते पहले। तो सबसे पहले कितनी राशि है? 1000 रुपया। टोटल कितने का अनुपात है? 2 3 5 5 10। और A का निकाल रहे हैं तो A का कितना अनुपात है? 2। 1 0 से 1 0, अर्थात A को कितना मिल गया? 200 रुपया मिल गया। इसी तरह यदि हम B को निकालेंगे, B बराबर कितनी राशि है? 1000 रुपया है। टोटल कितना अनुपात है? 10 का अनुपात है। B को कितना मिल रहा है? 10 में 3 हिस्सा मिल रहा है, तो ये तो कितनी हो गई? 300। इसी तरह C का देखना है तो C कितना राशि है? 1000 रुपया। टोटल कितने का अनुपात है? 10, और C का कितना हिस्सा है? 5। तो ये आपको कितना मिल गया? 500 रुपया मिल गया। तो ये आपको जो पहली मेथड बताया था, तो ये पहली मेथड है। लेकिन हमें इस पर काम नहीं करना है, हमें डायरेक्ट कैसे करना है कि टोटल कितना अनुपात यहाँ है। जैसे ही आए इस तरह का क्वेश्चन, टोटल कितना अनुपात है? 5 3 8 2 10। तो 10 का अनुपात, अनुपात मतलब 3 लाइन, कितने के बराबर? 1000। तो 1 का अनुपात कितने के बराबर? 100 के बराबर। यहां से कट कर देंगे। अब 1 का अनुपात जब 100 है तो 2 का अनुपात कितना? 200। 3 का अनुपात कितना? 300। 5 का अनुपात कितना? 500। तो ऐसे हमें विभक्त कर देना है। अब हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा और चलते हैं। अब मान लीजिए आपको इस तरह के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, ये तो आपके डायरेक्ट मेथड मिल जाते हैं। आपको कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन दे देता है। मानते हैं कि मान लेते हैं कि 5000 मीटर की एक वायर है। कितने मीटर की एक वायर है? 5000 मीटर की एक वायर है। इसमें से 3 व्यक्ति हैं, जैसे राम और श्याम। राम और श्याम को 3 अनुपाते 5 के अनुपात में विभाजित हो रहा है। इसी तरह श्याम और मोहन को 4 अनुपाते 6 के अनुपात में मिल रहा है। तो आपको ये बताना है कि राम का हिस्सा कितने मीटर होगा, श्याम का हिस्सा कितने मीटर होगा और मोहन का हिस्सा कितने मीटर होगा। आपको ये करना है। तो इसके लिए एक आपको सबसे पहले ये जरूरत पड़ेगी कि यहाँ आपको दिया है राम और श्याम।
यहाँ दिया है श्याम और मोहन। तो जो ये आपकी श्रृंखला है, आपकी श्रृंखला कैसे चलनी चाहिए? एक क्रम में चलनी चाहिए। जैसे चलनी कैसे चाहिए कि राम, श्याम और मोहन, आपको ये श्रृंखला चलनी चाहिए। लेकिन चल कैसे रही? राम, श्याम, फिर श्याम और मोहन। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? इन दोनों को मिलाने का काम कर रहा है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि कैसे हमें श्रृंखला को मिलाना है, कैसे श्रृंखला को एक करना है। तो इसके लिए हम आगे बात करते हैं और सबसे पहले मेथड सीखते हैं, इसके बाद हम आगे काम करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है आपका? श्रृंखलानुपात। क्या है? श्रृंखलानुपात, या इसी को हम क्या कह सकते हैं? उत्तरोत्तरानुपात। उत्तरोत्तरानुपात, या कि इसी को हम क्या कह सकते हैं? चयन रेशियो, या कि हम चयन रेशियो कह सकते हैं, या कि हम सक्सेसिव रेशियो कह सकते हैं। सक्सेसिव रेशियो। अब ये सक्सेसिव रेशियो, चयन रेशियो, श्रृंखलानुपात, उत्तरानुपात, ये क्या है? तो इसको हम देखते हैं कि हमें कैसे सेटिंग करना है। जैसे हम बोल दें आपको लिखा जाए A अनुपाते B अनुपाते C, ये एक क्रम में चल रही है कि नहीं चल रही है? ये एक क्रम में चल रही है। लेकिन यदि हम इसी को आपको इस तरह लिख दें कि A अनुपाते B, यदि A अनुपाते B की वैल्यू मान लीजिए दे दिया स्मॉल a अनुपाते स्मॉल b, इसी तरह आपको दे दिया कि b अनुपाते c की वैल्यू दे दिया c अनुपाते d, और आपसे बोल दे कि a अनुपाते b अनुपाते c कितना होगा। तो ये क्या चीज है जो आपकी ये एक श्रृंखला कैसी चलनी चाहिए? a b c चलनी चाहिए। लेकिन चल कैसी रही है? ए बी फिर बी सी। तो ये कहीं ना कहीं एक श्रृंखला ब्रेक हो रही है, और ये जो ब्रेक हो रही है इसी को हमें क्या करना है? एक करना पड़ेगा, कोई एक मिलाना पड़ेगा, तभी तो हमारी श्रृंखला चलेगी कि ए बी सी, ये हमारी श्रृंखला चलेगी। हम इसको सीखते हैं कैसे करना है। तो इसके लिए भी हमारे पास जो है तो 2-3 मेथड हैं, लेकिन एक मेथड से हम काम करते हैं, और कैसे करना ध्यान देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। आपको क्या करना? मेथड समझना। a अनुपाते b कितना दिया गया है? स्मॉल a अनुपाते स्मॉल b। इसके बाद क्या दिया गया है आपको? b अनुपाते c। यहां ध्यान देना है कि b के नीचे क्या लिख देंगे? b और अनुपाते c। इसी तरह इस b के नीचे b लिखे हैं, तो ये वाले b के नीचे क्या लिखेंगे? b और अनुपाते c। ये काम कर दिए। अब हमें क्या करना है? अब एक बचा यहाँ कुछ ना कुछ, क्योंकि ये क्रम को हमें पूरा करना पड़ेगा, और यहाँ कुछ ना कुछ बचा। तो हम क्या करेंगे? इनको जो आपको यहाँ कौन सी चीज आएगी जो इसके सबसे ज़्यादा नज़दीक होगी। सबसे ज़्यादा नज़दीक मतलब उसी लाइन में जो सबसे नज़दीक होगी, ऐसा नहीं कि नीचे वाला आ जाएगा, नज़दीक उसी लाइन में। तो यहाँ आपका B आएगा, और यहाँ क्या आएगा आपका? यहाँ B आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा आपका? इसके नज़दीक कौन है? B है। तो आपका क्या आ जाएगा? स्मॉल b आ जाएगा। अब इसके बाद हम काम कैसे करेंगे? इसके बाद अब देखते हैं हमें करना कैसे है। तो यहाँ यदि हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ए बी। क्या देख रहे हैं? श्रृंखलानुपात या उत्तरोत्तरानुपात अर्थात सक्सेसिव रेशियो देख रहे हैं। क्या है? जैसे हम क्या देखते हैं, जैसे आपको दिया है, आपको a अनुपाते b आपको दे दिया
1:2। और यहाँ से आपको दे दिया B/C 3:4 और आपसे ये पूछ लिया कि A/B/C कितना आएगा। तो ये दोस्तों क्या है, ये आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। यहाँ आपको क्या कह रहा है, ABC, ये क्रम से चल रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हमें A/B दिया है और B/C। कहीं ना कहीं ये B क्या कर रहा है, श्रृंखला को हमारे तोड़ रहा है, अर्थात ये चैन हमारी टूट रही है। तो इस चैन को हमें क्या करना पड़ेगा, एक करना पड़ेगा कोई, और हमें फिर क्या मिल जाएगा, A, B और C मिल जाएगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमें करना कैसे है। जैसे हम अब देखें इसके, तो आपको ध्यान देना, इधर क्या करना है, A/B आपको दिया कितना है, 1:2। इसके बाद क्या करना है, B/C कितना दिया, 3:4। आपको ये ध्यान देना, B के नीचे क्या लिखना है, B, तो B के नीचे B/C। इसी तरह यहाँ B की वैल्यू कितनी थी, 3, तो B के नीचे कि B की वैल्यू 3:4। अब क्या करना है, यहाँ से हमें ये जगह खाली है, इसको पूरा करना है। एक ये जगह खाली है और एक ये जगह खाली है, और इनको हमें भरना है। तो कैसे भरेंगे, यहाँ से तो क्रम आ गया A/B/C। अब यहाँ जो जगह खाली है, इस जगह में हम क्या रखेंगे, जो इसके नज़दीक वाला होगा, इसके नज़दीक उसी लाइन में। तो क्या है, यहाँ 2, यहाँ क्या है 3। तो आपको क्या मिल गया, 3 कम 3, और 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। तो आपको A/B/C कितना मिल गया, 3:6:8। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, 3:6:8। अब यदि यहीं से क्वेश्चन आगे बढ़ा दें और आपको ये ना पूछता, आपको एक फिक्स पैसा दे देता, रुपया दे देता या कोई भी मेजरमेंट दे देता, और आपसे बोलता कि 1700 रुपये को आपको A/B/C में बांटना है, तो सबसे पहले काम क्या करते, इस A/B/C को निकालना है। इसके बाद क्या है, ये कितने का अनुपात, 3:6:8। 8 6 14 3 17। 17 का अनुपात कितने के बराबर, 1700 के बराबर। तो 1 का अनुपात 100 के बराबर, तो 3 का अनुपात 300, 6 का अनुपात 600, 8 का अनुपात 800। तो आपको क्वेश्चन किस तरह के मिलेंगे एग्जाम में, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बेसिक बिल्कुल समझिए। आपको सबसे पहले ये आपको एक श्रृंखला बनानी आनी चाहिए। ये श्रृंखला हम एक और एग्जाम्पल लेकर बनाते हैं, इसके बाद आगे हम क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। जैसे आपको एक एग्जाम्पल और मैं दूं और आपसे बोल दूं, जो एग्जाम्पल दिया था कि राम और श्याम और मोहन, ये श्रृंखला हमें बनानी है। और दिया कितना है, राम और श्याम का अनुपात आपको दे दिया 5:6, और श्याम और मोहन का अनुपात दे दिया 7:8। तो आपको क्या सॉल्व करना कि राम अनुपात श्याम अनुपात मोहन। तो हम क्या करेंगे, ये जो श्याम ब्रेक कर रहा है, इस चैन को हम एक करेंगे, और एक करेंगे तो कैसे आएगा, यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले राम अनुपात श्याम कितना है, 5:6, 5:6। इसी तरह श्याम अनुपात मोहन, तो श्याम के नीचे क्या रखेंगे, श्याम, तो श्याम अनुपात मोहन। और इसी तरह श्याम के नीचे क्या रखेंगे, 7, तो श्याम, यहाँ श्याम की वैल्यू 6 थी, तो इस 6 के नीचे हम रखेंगे 7 और अनुपात 8। और जो हमारी ये खाली जगह है, एक ये है एक ये, इसको हमें भर देना। हम क्या लिखेंगे, यहाँ जो इसके नज़दीक होगा उसी लाइन में, यहाँ 6 यहाँ
7 और क्या कर देंगे आपस में ऊपर नीचे गुणा, तो 7 पना 35, 6 सत्ते 42 और 8 छंग 48। तो आपका कितना आ गया, राम अनुपात श्याम अनुपात मोहन का अनुपात कितना आ गया, 35:42:48। तो दोस्तों ये समझ में आया होगा। इसके आगे हम कल थोड़ा और इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।